नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की अपडेट क्या है। साथ ही बताएंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मायावती ने केंद्र को क्या दी सलाह और बताएंगे कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है। उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप मर्डर मामले में नया खुलासा, आरोपी एक ट्रेंड बॉक्सर, मृतका की पिटाई होने पर आंख में टूटकर घुसा चश्मा। बीजेपी आरएसएस नेताओं ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर किया मंथन, जल्द हो सकता है नए नाम का ऐलान। 13 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलाई बैठक, झारखंड विधानसभा चुनाव और हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर हो सकती है चर्चा। सपा ने यूपी उपचुनाव के लिए 10 में से 6 सीटों पर घोषित किए प्रभारी। कटहरी सीट पर बीजेपी से सीएम योगी तो सपा से शिवपाल संभालेंगे कमान। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मायावती ने दी सलाह, कहा केंद्र सरकार को अब मामले पर बिठा देनी थी जांच। खबरों की चर्चा अब करते हैं विस्तार से। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में आरोपी संजय राय को लेकर कई खुलासे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि संजय एक ट्रेंड बॉक्सर है। 8-9 अगस्त की रात उसने डॉक्टर से दरिंदगी के दौरान उसे बुरी तरह पीटा था। संजय ने डॉक्टर को इतनी जोर से मारा कि उसके चश्मे का शीशा टूटकर उसकी आंख में घुस गया, जिसकी वजह से आंखों से ब्लीडिंग हुई। पुलिस ने डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या की। कोलकाता पुलिस के मुताबिक संजय 2019 में सिविक वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस में शामिल हुआ, जिसे कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड में तैनात किया गया था, जिसके बाद संजय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर भेज दिया गया। पुलिस और अस्पताल अधिकारियों का करीबी होने कारण सभी विभागों में उसकी पहुंच थी, जिसकी वजह से लोग उससे डरते भी थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बेफिक्री से कहा कि चाहो तो मुझे फांसी दे दो। बढ़ते अगली खबर की तरफ। भाजपा और आरएसएस के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर रविवार रात बैठक हुई। यह बैठक 5 घंटे चली, जिसमें भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में बीजेपी अध्यक्ष के लिए देवेंद्र फडणवीस और अनुराग ठाकुर के नाम पर चर्चा हुई। जहां आरएसएस ने फडणवीस के नाम पर बात की, तो वहीं भाजपा अनुराग को यह जिम्मेदारी देना चाहती है। हालांकि पार्टी ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है। बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा महासचिव बीएल संतोष, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और संयुक्त महासचिव अरुण कुमार मौजूद रहे। बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में पार्टी महासचिव और प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के बीच बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान चुनावी रणनीति पर चर्चा होने के साथ ही हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक के बाद कांग्रेस झारखंड विधानसभा स्क्रीनिंग कमेटी राज्य के नेताओं के साथ बैठक करेगी। झारखंड कांग्रेस मीडिया के चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी ने इस बात की जानकारी दी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा ने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। सपा की ओर से 10 में से 6 सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की गई है। सपा ने मिल्कीपुर और कटहरी समेत 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों के लिए दिग्गज उतार दिए हैं। कटहरी में पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव और अयोध्या में सांसद अवधेश प्रसाद और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को प्रभारी बनाया गया है। खास बात यह है कि इन दोनों ही सीटों पर भाजपा की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कमान संभालेंगे। इसके अलावा सपा ने 4 सीटों पर घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि ये सीटें कांग्रेस के कोटे में जा सकती हैं। बात करते हैं अगली खबर की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर पहली प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में मायावती ने मोदी सरकार को सलाह देते हुए जांच की मांग की है। बसपा चीफ ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। केंद्र सरकार को अब तक मामले पर जांच बिठा देनी चाहिए थी। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के उफान पर होने से 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वाराणसी में 65 घाट गंगा में डूबे हैं, जहां एनडीआरएफ तैनात है। राजस्थान में बारिश के चलते पिछले 2 दिनों में 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 14 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा मामले में माफी मांगी है। साथ ही सरकार ने उपद्रवियों को सजा दिलाने की भी बात कही है। गृह मंत्रालय के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सुखावत हुसैन ने कहा कि पिछले हफ्ते हुई हिंसा में बहुत से स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए हैं। उसके लिए सरकार को खेद है। इस हिंसा में जिन लोगों को नुकसान हुआ और जो मंदिर तोड़े या जलाए गए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति और निर्माण के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।